इस वीडियो में बात करेंगे लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन इरा के बारे में। विक्टोरियन इरा जो है उसमें लिटरेचर कैसा था, किन किन बातों को डिस्कस किया जा रहा था, उनके थीम्स कैसे थे या हिस्ट्री का उस पर क्या इम्पेक्ट आ रहा था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब विक्टोरियन इरा की जो लिटरेचर था इसका काफ़ी ब्रॉड था, इसलिए मैंने इनको 2 वीडियोज़ में डिवाइड किया है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली जो बात की जा रही है वो ये है कि विक्टोरियन इरा जो है उसमें बहुत ज़्यादा ईयर्स जो हैं वो कवर हुए थे। इस वजह से इसको हम डिवाइड करते हैं अर्ली विक्टोरियन में, मिड विक्टोरियन में एंड लेट विक्टोरियन में, और हर एक का जो है इसका अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब लिटरेचर जो है विक्टोरियन इरा का वो रोमांटिक रिवाइवल के बाद एक न्यू लिटरेचर आया था, एक न्यू किस्म का लिटरेचर देखने को मिला था, और इस ईयर का जो लिटरेचर था वो रियलिज्म पे बेस्ड था, यानी इमेजिनेशन से हट कर इन लोगों ने रियलिटी बेस्ड लिटरेचर लिखा था। अब जाहिर है लिटरेचर अच्छा था, रियल इश्यूज़ पे बात की जा रही थी, और इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का मैंने आपको बताया कि इसकी हिस्ट्री में क्या हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा बुक्स जो हैं वो पब्लिश हो रही थी और रीडर्स जो हैं वो भी बहुत इंक्रीज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी, और ये इसी वजह से एज को एज ऑफ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड द मॉडर्न नॉवल कहा जाता है। इसी तरह ये जो है विक्टोरियन इरा जो है इसमें बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया गया, चाइल्ड लेबर को डिस्कस किया गया, पॉवर्टी के बारे में बात की गई, तो ये इन इश्यूज़ जो हैं इन पर भी बात करते थे। इसके अलावा जो लेटर ईयर्स से विक्टोरियन इरा के उसमें डीकंस्ट्रक्शन थी मॉरल वैल्यू विक्टोरियन वैल्यूज़ की। अब नावल जो है इस एज का उसने ड्रामा की प्लेस ले ली थी। एलिज़ाबेथन एज में ऐसा हुआ था कि ड्रामा को बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस दी गई थी। ड्रामा की आपको डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेंगी, कॉमेडी, ट्रेजिडी, तो इस तरह वो ड्रामा जो है वो बहुत फेमस हो चुका था। लेकिन इस इरा में ड्रामा की बजाय नावल जो था उसको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली। जैसे उस एज में ड्रामा को मिली थी वैसे ही इस एज में नावल को प्रोग्रेस मिली, और इसी तरह नावल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में पब्लिश हुए, बहुत ही रीडर्स इसके इंक्रीज़ हुए, और कभी भी इतनी परफेक्शन नहीं आई थी नावल में जितनी इस एज में आई। अब लिटरेचर जो था उसका मॉरल पर्पस था कि वो सोसाइटी में से जो हैं लोगों की अपलिफ्ट करते थे, यानी चीज़ें गुडनेस उनकी इनर ह्यूमन नेचर को लेकर उस पर नावल्स लिखते थे, उस पर लिटरेचर लिखते थे। यही वजह है कि इसको एज को रियलिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सोसाइटीज़ जो है उसमें से ह्यूमन नेचर को लेकर, चीज़ों को लेकर उस पर लिखना शुरू किया। इसी वजह से इसको रियलिज्म कहते हैं, क्योंकि रियलिटी बेस्ड लिटरेचर था। रोमांटिसिज्म में आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ रियलिटी बेस्ड लिटरेचर ही मिलेगा। इसके अलावा लिटरेचर जो है विक्टोरियन लिटरेचर जो है वो डेविएट हो चुका था। स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हुआ करता था रोमांटिसिज्म में, आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि आपने जो भी आर्ट लिखना है अपनी सेक के लिए लिखें, यानी अपने लिए लिखें। आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ इसी चीज़ पे लिटरेचर लिखना है, जो आपका दिल चाहता है आप उस पर लिख सकते हैं। लेकिन विक्टोरियन एज में ये लोग इस प्रिंसिपल से डेविएट हो चुके थे, और इनका प्रिंसिपल क्या था कि सिर्फ आप जो भी लिटरेचर लिखना है मॉरल पर्पज़ के लिए लिखें। वो कहते थे कि ये कोई बात नहीं होती कि आप इमेजिनेशन में चले जाएं, उन चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया करते थे जो इमेजिनेशन है, जो रियलिटी बेस है ही नहीं। आपने लिटरेचर लिखना है तो रियल इश्यूज़ पे लिखें। इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा और भी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इसकी बात की क्लियर समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।